गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि 16 तारीख से आपके सीटी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो द फिजिक्स सिलेबस ऑफ योर सीटी इज chapter number 4 in new book and chapter number 5 in old book, and the name of the chapter is laws of motion. तो laws of motion में we have studied 3 laws of motion, जिसमें से आप लोग जानते हैं फर्स्ट laws of motion is the law of inertia, और सेकंड लॉ हमने पढ़ा था। Second law is about the external forces, rate of change of momentum, and third law is about the action reaction. So we have already discussed these laws. Law of inertia and the rate of change of momentum is directly proportional to the external force, and the third law is action and reaction law. तो बच्चों इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे, आज हम उन्हीं को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको रिवाइज करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा इंक्लाइन प्लेन वाला। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी सिस्टम पर लगने वाले जो टोटल फोर्सेस होते हैं हम उनको कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक पुली है, ऑल राइट, और इस पुली पे दो मासेज हैं, मासेज आर m1 एंड m2। इन मासेस में मान लीजिए बच्चों कि m2 इज ग्रेटर देन m1, तो हमें इनके मोशन को डिफाइन करना होता है कि ये पुली या ये पूरा सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ये पूरा सिस्टम इधर जा रहा होगा, ये पूरा सिस्टम इधर जा रहा होगा। तो ये चीज़ हमको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पुली सिस्टम या पुली ब्लॉक सिस्टम, तो इस पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर हमारे कुछ एजम्पशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये जो इसके अंदर स्ट्रिंग लगा हुआ है ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यानी खींच नहीं सकता, और पुली का जो मास हम कंसिडर करते हैं कि ये पुली का मास इज नेग्लिजिबल। तो सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट है जो सॉल्व करने का वो है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है इसके अंदर जितने भी मासेज हैं उन मासेज का हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर अगर मैं मान लिया मैंने कि यहाँ पर m2 इज ग्रेटर देन m1, तो ये पूरा इसके भारी होने की वजह से ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये वाला मास जा रहा होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ और यहाँ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो बच्चों इसका मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, W इज इक्वल्स टू m2g के बराबर, और इसका मास होगा W इज इक्वल्स टू m1g के इक्वल। क्योंकि ये रस्सी से जुड़े हुए हैं या स्ट्रिंग से, तो इस स्ट्रिंग के अंदर ये स्ट्रिंग इनको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन। तो ये एक्शन नीचे की तरफ है तो रिएक्शन कहाँ हो रहा होगा, ऊपर की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं टेंशन। यहाँ पे भी टेंशन कहाँ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चों तो सबसे पहले हमने बनाया फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m2। फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m2। तो मास m2 की जगह हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। तो इस पॉइंट पर एक मास लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हमने बोला m2g, और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स T। ठीक है। और अगर हम इस फॉर मास m2 अगर हम लिखें न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में, तो न्यूटन सेकंड लॉ होगा इसके लिए बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि द सम ऑफ ऑल द मासेस, यानी द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो बच्चे इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं, देखिए m2g लग रहा है इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ लिखा m2g, और टेंशन लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो हमने लिखा m2g माइनस टेंशन। और इस पूरे सिस्टम का, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, इट इज डाउनवर्ड, तो यहाँ पे लिखा हमने a, और मास कौन सा है, ये m2। तो ये कहलाई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यही सेम काम करना है हमको मास नंबर 2 के लिए, सॉरी मास नंबर 1 के लिए। तो मास नंबर 1 के लिए भी आप लोग एक इक्वेशन लिख लीजिए। तो मास m1 के लिए ये रिएक्शन बनेगी, आपकी इक्वेशन बनेगी। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है मास T ऊपर लग रहा है और वेट कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो T माइनस m1g, और इस पूरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। तो ये कहलाई हमारी इक्वेशन नंबर 2।
तो बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद हम इस पूरे सिस्टम के टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारे चैप्टर का, जो हमारे सिस्टम का अल्टीमेट मकसद है। सो थैंक यू सो मच, होपफुल यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो अपने डाउट्स प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू सो मच।